गजा में इसराइल हमास जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू। हमास ने 3 यरगमाली खवातीन रिहा कर दी। यरगमाली खवातीन इसराइल पहुंच गईं। बदले में इसराइली जेलों से 90 फ़लस्तीनी कैदी रिहाई के मुंतज़िर। कैदियों को लेने हिलाल अहमर की टीम इसराइल की ऊफर जेल पहुंच गई। रिहाई पाने वालों में फ़लस्तीनी तंजीम पॉपुलर फ्रंट की रहनुमा खालिदा जर्रार समेत 69 खवातीन, 21 बच्चे शामिल होंगे। अरब मीडिया के मुताबिक कैदियों का ताल्लुक मकबूजा मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दिस से है। हमास का कहना है कि कैदियों का अगला तबादला अगले हफ्ते 25 जनवरी को होगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक तबादले में गजा से 4 यरगमाली रिहा होंगे। गजा जंगबंदी शुरू होने पर गजा में खुशी की लहर, शहरियों का सड़कों पर निकल कर जश्न। बेघर फ़लस्तीनी अपने तबाह हाल इलाकों की तरफ लौटने लगे। गजा में मकामी पुलिस तैनात कर दी गई। जंगबंदी शुरू होने से पहले तक इसराइली फ़ौज की बमबारी जारी रही। कल रात से दोपहर तक 25 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। जंगबंदी मुआहिदे पर इसराइली वज़ीर इतमार बिन गोयर समेत 3 वज़रा नेतन्याहू की इत्तेहादी हुकूमत से मुस्ताफ़ी। गजा जंग रोकने पर इसराइली वज़ीर ख़जाना ने भी हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। जंगबंदी शुरू होते ही इमदादी सामान के ट्रक गजा पहुंचना शुरू हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है मिस्र की करम अबू सालिम क्रॉसिंग से जुनूब और इसराइल की ज़ीकम क्रॉसिंग से शुमाली गजा में इमदादी सामान के ट्रक दाखिल हो रहे हैं। ट्रकों में आटा और तैयार खानों के पार्सल मौजूद। मुआहिदे के तहत रोज़ाना 600 इमदादी ट्रक गजा आएंगे। हमास मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म। तर्जुमान अबू उबैदा का कहना है जंगबंदी मुआहिदे की कामयाबी इसराइल की पासदारी पर मुनहसिर होगी। इसराइली खिलाफ वर्जी पूरे अमल को खतरे में डाल देगी। पोप फ्रांसिस का गजा में जंगबंदी का खैर मकदम। जंगबंदी के बाद इसराइली फ़लस्तीनी सियासी हुक्काम के 2 रियासती हल तक पहुंचने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल का भी मजीद लड़ाई ना होने, इंसानी इमदाद की गजा तक रसाई और तमाम यरगमाली रिहा होने की उम्मीद का इजहार। ईरानी फ़ौज के कमांडर हुसैन सलामी ने कहा इसराइली मुआहिदे की पासदारी करता है तो ये तारीखी फतह होगी। गजा पर 7 अक्टूबर 2023 से मुसल्लत इसराइली जंग से 47,000 फ़लस्तीनी शहीद, 1,10,000 ज़ख्मी, हज़ारों लापता हुए। गजा की बस्तियां मलिया मेट हो गईं। घर, तालीमी इदारे, अस्पताल खंडर बन गए। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को तेहरान, हसन नसरुल्लाह को बैरूत और याह्या सिनवार को गजा में शहीद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। अहम सियासी और कौमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल से आगाह किया और अहम उमूर पर मुशावरत की। वज़ीर आज़म ने बताया मुल्क की माशी बदहाली दूर करने के लिए हुकूमत की कोशिशें रंग लाई हैं। महंगाई के ग्राफ में खातिर खा कमी आई है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ज़िला कुरम के मुतासरा इलाकों में शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पेशावर में आला सतह इजलास के बाद तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा खदशा है अमन पसंद लोगों के दरमियान कुछ शरपसंद घुस गए हैं, कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। कमिश्नर कोहाट का कहना है हंगू कुरम में ऑपरेशन मकामी आबादी के खिलाफ नहीं, उन शरपसंदों के खिलाफ है जो मकामी आबादी में घुस आए हैं। ऑपरेशन का मकसद अवाम को शरपसंदों से महफूज बनाना है। डीसी हंगू के मुताबिक आज सुबह से हंगू में टीडीपीज़ कैंप कायम करना शुरू कर देंगे। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कुरम में ऑपरेशन से मामलात हल नहीं होंगे। ताकत के जरिए मसाइल का हल ढूंढना आक़िबत नाअंदेशी होगी। सियासतदानों को एतमाद में लेकर जिरगे के जरिए मसाइल हल किए जाएं। कुरम की सूरत हाल पर से एस्टैब्लिशमेंट हमसे कोई मशवरा लेना चाहे तो इनकार नहीं करेंगे। वरदान और KP से गुफ्तगू में कहा सूबे में हुकूमत की रिट नहीं, करप्शन का बाजार गर्म है। ये भी कहा कि उन्हें हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में कोई पेशरफ दिखाई नहीं दे रही। जिला हंगू में टलता पारा चनार मरकजी शाहराह मंदूरी के मकाम पर धरने के बाइस बंद। 3 माह से जायद रास्तों की बंदिश से कुरम में निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। खाने पीने के सामान और दवाओं की किल्लत बरकरार।
बलूचिस्तान के जिला जोब के सरहदी इलाके संबाजा में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के दाखिले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके 5 खारजी हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुस्तकिल अबूरी अफगान हुकूमत से कहता रहा है कि सरहद के अतराफ मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाए। तवक्को है अफगान हुकूमत दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से इनकार करेगी। अफवाज पाकिस्तान अपनी सरहदों को महफूज बनाने और मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मराकश के करीब कश्ती हादसे में बच जाने वाले 21 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है कि मराकश में पाकिस्तानी सफारत खाने ने मुतासरा अफराद के लिए खाना, पानी, अद्वियात और कपड़ों का बंदोबस्त किया है। वतन वापसी के अमल के लिए कोशिशें जारी हैं। मोरितानिया से स्पेन जाने वाली कश्ती को पेश आए हादसे में FIA हुकाम के मुताबिक गुजरात के 12 और मंडी बहाउद्दीन के 3 नौजवानों के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। मराकश कश्ती सानहे में 3 मजीद मुतासरा खानदान सामने आ गए। सियालकोट का 18 साल अबू बकर भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। अहले खाना का कहना है कि अबू बकर तकरीबन 7 माह कबल स्पेन जाने के लिए रवाना हुआ था। एजेंट ने 15 रोज में स्पेन पहुंचाने का वादा किया था। गांव के एजाज भट्ट नामी एजेंट को 34 लाख रुपए दिए थे। मंडी बहाउद्दीन के गांव माझी से ताल्लुक रखने वाले 2 कजन लापता होने वालों में शामिल। लापता अरसलान के भाई का कहना है कि भाई अरसलान और कजन अकरम ने जमीन बेचकर 80 लाख रुपए एजेंट को दिए। हुकूमत उनके प्यारों की इत्तला दे कि जिंदा हैं या मर चुके। मुल्तान टेस्ट पाकिस्तानी स्पिन अटैक ने तीसरे ही दिन जितवा दिया। वेस्ट इंडीज को 127 रन के मार्जिन से शिकस्त। मैच में 251 रन के हदफ का ताक़ुब करने वाली मेहमान टीम सिर्फ 123 रन पर पवेलियन वापस। साजिद खान, नवान अली और अबरार अहमद की तिकोन ने दोनों इनिंग्स में 20 की 20 विकेटें समेट ली। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। £190 बिलियन केस में 1-2 दिन में हाई कोर्ट जाएंगे। कानूनी और अखलाकी महाज पर जंग लड़ेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात PTI सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसाइल के हल के लिए हर सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुल्क को मुश्किलात से निकालने का हल मुज़ाकरात हैं। बरतानवी अदालत कहती है £190 बिलियन 2 तरफा मुआहदा है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान का अमल दखल नहीं। NCA बरतानिया ने कहा, पैसे रियासत पाकिस्तान को दिए जाएंगे। सरकार की ज़मीन जब मुफ्त में दी, उसकी अदायगी सरकार को ही होगी। तमाम ज़मीन की अदायगी की रकम रियासत को आना थी। 23 नवंबर 2023 को £171 मिलियन स्टेट बैंक में गए। 9 जनवरी को 94 अरब रुपए विफाकी और सिंध हुकूमत को मुंतकिल किए गए। कौन कहता है रियासत पाकिस्तान या किसी इकाई का 1 पैसे का नुकसान हुआ? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बानी PTI कहीं भी चले जाएं, उनके पास £190 मिलियन का जवाब नहीं है। जहां मर्जी अपील करो, तुम्हारे पास इस डाके का जवाब नहीं। पूरी दुनिया ने बानी PTI का असल चेहरा देख लिया। तारीख का सबसे बड़ा डाका £190 मिलियन का था। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, PTI हुकूमत में काबीना से बंद लिफाफे मंजूर करवाए जाते रहे। अपना जुर्म छुपाने के लिए अब मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। हम कौम से किए वादे पूरे करने के लिए आए हैं। PTI के सपोर्टर गुलफाम हुसैन लंदन में 3 माह की मशरूत जमानत पर रिहा। स्कॉटलैंड यार्ड ने गुलफाम हुसैन पर लंदन में शरीफ फैमिली के अपार्टमेंट के इर्द गिर्द जाने पर पाबंदी आयद कर दी। कहा, एवनफील्ड अपार्टमेंट से 500 गज दूर रहें। लंदन पुलिस ने गुलफाम हुसैन के फ़ोन भी रख लिए। गुलफाम हुसैन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI को अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा पर गुस्से में एवनफील्ड पहुंच गया था। लीगी क़यादत से मुताल्लिक़ जो दावे किए थे वो मेरे सियासी बयान थे। गिरफ्तारी पर हैरान है। पाकिस्तान की दाखिली सियासत के रंग वाशिंगटन की सड़कों पर भी नजर आने लगे। PTI अमेरिका के हामियों की एहतजाजी मुहिम के जवाब में बानी PTI के खिलाफ वाशिंगटन में मुहिम। वाशिंगटन की सड़कों पर डिजिटल पोस्टर्स वाले ट्रक दिखाई देने लगे। डिजिटल पोस्टर्स पर बानी PTI के तालिबान और उसामा बिन लादेन के हक में दिए गए बयानात तहरीर किए गए हैं।
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی واحد سابق وزیر اعظم ہیں جنہیں فلاحی منصوبے پر سزا دی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پیسہ بیرون ملک نہیں گیا بلکہ پاکستان آیا۔ بانی پی ٹی آئی کو شریف خاندان کی طرح کرپشن اور منی لانڈرنگ پر سزا نہیں ہوئی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ افسوسناک اور شرمناک ہے پی ٹی آئی کے حامی اپنے لیڈر کی واضح کرپشن کا دفاع کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنی پوری سیاسی مہم کو کرپشن کارڈ کے گرد بنایا، شفافیت اور احتساب کے وعدوں پر لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا۔ عدالتی فیصلے سے پی ٹی آئی کا دوغلا پن اور منافقت کھل کر سامنے آ گئی۔ ریاستی فنڈز کو ذاتی مقاصد کے لیے منتقل کرنا ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ اسکینڈل صرف مالی بدعنوانی تک محدود نہیں بلکہ عوامی اعتماد کے ساتھ دھوکہ ہے۔ سپریم کورٹ کا 6 رکنی آئینی بینچ ارشد شریف قتل تحقیقات کیس کی سماعت آج کرے گا۔ آئینی بینچ نے انتخابی دھاندلی کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست بھی آج سماعت کے لیے رکھ دی ہے۔ شیر افضل مروت کی انتخابی دھاندلی کے خلاف درخواست کی سماعت بھی آج ہوگی۔ اگر عدالت اپنے فیصلے پر ہی عمل نہ کرا سکے تو اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ عدالت کے لیے سب سے مشکل کام اپنے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانا ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کا لاہور میں جانوروں کے حقوق پر سیمینار سے خطاب۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، لوگ یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ جہاں شہریوں کے بنیادی آئینی حقوق محفوظ نہ ہوں وہاں جانوروں کے حقوق کی کیا بات کی جائے، مگر اس کے باوجود جانوروں کے حقوق کا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ان کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے، پاکستان سے بلوچوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا، بلوچستان کا مسئلہ بات چیت سے حل ہوگا۔ کراچی پریس کلب میں بلوچستان کے سلگتے مسائل اور ان کا حل کے عنوان پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بلوچستان کا خالی پڑا ہوا علاقہ سونا اگلتا ہے، حکمرانوں کو بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پالیسی بدلنا ہوگی۔ امریکہ میں بائیڈن دور کا اختتام، ٹرمپ دور کے آغاز کی تیاری مکمل، ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری آج شام ہوگی۔ تقریب حلف برداری 9 منتخب صدر واشنگٹن پہنچ گئے۔ جاپان، بھارت، آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ حلف برداری میں شرکت کریں گے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا تقریب میں شرکت سے گریز، نائب صدر چین کی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان کی نمائندگی امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کریں گے۔ بلاول بھٹو سمیت پاکستان کی کئی سیاسی شخصیات اور پاکستانی امریکن بھی شریک ہوں گے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ عوام کی بڑی تعداد غیر قانونی امیگرنٹس کو ملک سے نکالنے اور امریکہ کی اوورسیز موجودگی کو کم کرنے کے حق میں ہے۔ حلف برداری کے موقع پر ٹرمپ کے حامیوں اور مخالفین کے مظاہروں کا بھی امکان۔ ڈرامائی سنجیدگی سے بھرپور ٹرمپ کی نئی سرکاری تصویر جو ایک پیغام دے رہی ہے۔ عافیہ صدیقی کو امریکہ کی صدارتی معافی نہ مل سکی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اقتدار کے آخری دن مزید 5 سزا یافتہ قیدیوں کو معافی دے دی۔ عافیہ صدیقی کا نام شامل نہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر بائیڈن نے 2 سزا یافتہ افراد کی سزاؤں کی مدت میں تبدیلی بھی کی ہے۔ معافی پانے والوں میں ڈیرل چیمبرز، مارکس موسیا، ریوادات راگپیر، ڈان لیونارڈ اور کیمبا اسمتھ شامل ہیں۔ صدر نے رابن پیپلز اور مشیل ویسٹ کی سزاؤں میں کمی کی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ہفتے کو امریکی صدر جو بائیڈن سے معافی کی درخواست کی تھی۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم شدید سرد موسم سے دوچار، 8 مقام اور وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں موسلادھار بارش کے ساتھ برفباری، درجہ حرارت -20 ڈگری تک گر گیا۔ دریائے نیلم کئی مقامات پر جم گیا۔ برف باری سے سڑکیں بھی بند، شدید موسم کے باعث برف ہٹانے میں مشکلات، ہیوی مشینری کا بھی استعمال۔ ڈی سی کے مطابق مینول طریقے سے بھی برف ہٹانے کا کام جاری ہے۔ صورتحال پر وزیر اعظم آزاد کشمیر کا نوٹس، بلوچستان میں برف کا طوفان تھم گیا۔ طوفان تھمنے کے بعد کئی کلومیٹر تک سڑک پر نمک کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ بلوچستان کو پنجاب اور کے پی سے ملانے والی ہائی وے ٹریفک کے لیے بحال۔ کالام، ملم جبہ اور لوور دیر کے پہاڑی علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدت بڑھ گئی۔ دوسری جانب بابوسر ٹاپ، ناگا پربت، اسٹور میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ خیرپور میں صحافی فیاض سولنگی کے اغوا کا ڈراپ سین۔ خیرپور کشمور پولیس نے کشمور کے علاقے میں مشترکہ آپریشن کر کے صحافی کو برآمد کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق صحافی نے زمین کے تنازع پر اپنے کزن پر جھوٹا مقدمہ درج کرانے کے لیے چچا کے ساتھ مل کر اغوا کا ڈرامہ رچایا اور اپنے اوپر ڈاکوؤں کی جانب سے تشدد کی فوٹیج بنوا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی۔
चचा भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा दर्ज। फयाज सोलंकी का कहना है कि भाई, चचा या घर के किसी भी फर्द को इल्म ना था। जंजीर बांधकर वीडियो बनाने के सवाल पर कहा, सब मजाक में किया, दिमाग काम नहीं कर रहा था, कंफ्यूज था, सब परेशानी में किया। शिकारपुर के इलाके फैजुलाड़ो में डाकुओं की साबिक वजीर गालिब डोमकी की गाड़ी पर फायरिंग, 2 गार्ड जाँ बहक, गालिब डोमकी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गालिब डोमकी को टांग पर गोली लगी, उनकी हालत खतरे से बाहर है। जवाबी फायरिंग से 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी। दरियाए सिंध कैनाल्स निकालने के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज और रैलियां। मीरपुर खास में अवामी तहरीक ने एहतजाजी रैली निकाली। सांगड़ में सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। खिताब में कादिर मक्सी ने कहा, सिंध दुश्मन मंसूबे को मुस्तरद करते हैं, दरियाए सिंध से कैनाल निकाल कर सिंध की जमीनों को तबाह किया जा रहा है। दफ्तर खारजा ने मुख्तलिफ ममालिक के लिए नए सफ़ीरों की तैनाती की समरी वज़ीर आज़म को भेज दी। समरी के मुताबिक रहीम हयात कुरैशी की ब्रसल्स में पाकिस्तानी सफ़ीर और सफ़ीर बराए यूरोपीय यूनियन तैनाती की तजवीज़ दी गई है। जाहिद हफीज़ चौधरी की इंडोनेशिया में पाकिस्तान का नया सफ़ीर तैनात करने की तजवीज़ है। समरी के मुताबिक अब्दुल हमीद भुट्टा जापान, मौज़म शाह जनूबी कोरिया, मलिक फारूक जनूबी अफ्रीका, आदिल गिलानी मराकश और सैयद हैदर शाह को नीदरलैंड्स में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात करने की तजवीज़। आदिल शौकत मिस्र, मरगूब सलीम भट्ट स्विट्ज़रलैंड और शहरियार अकबर को चेक रिपब्लिक में सफ़ीर तैनात करने की तजवीज़। समरी की मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। न्यूयॉर्क में रात 12 बजते ही टिकटॉक ऐप मुकम्मल बंद कर दी गई। टिकटॉक ऐप स्टोर से हटा दिया गया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो ओहदा संभालने के बाद टिकटॉक को 90 रोज की मोहलत देंगे। जुमे को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल अप्रैल में मंजूर किए गए टिकटॉक ऐप पर पाबंदी के फैसले को बरकरार रखा था। ओलंपियन जेवलिन थ्रो भारत के नीरज चोपड़ा शादी के बंधन में बंध गए। नीरज चोपड़ा की शादी हिमानी से हुई। नीरज चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। स्कर्दू फ्रोजन फेरीटेल विंटर फेस्ट की 2 रोज़ा रंगारंग तकरीब का आगाज। हिलमा रंगा में मुनक्किद किए गए फ्रोजन फेरीटेल विंटर फेस्ट में 10 साल से कम उम्र कौमी परचम बरदार बच्चों ने आइस स्केटिंग की। पहले रोज आइस हॉकी के मैचेस भी खेले गए। आइस हॉकी के फाइनल आज होंगे। पाकिस्तान में पहली मर्तबा लाहौर रेस क्लब में लेडीज डे का इनेकाद। 3 कप रेसेस भी मुनक्किद की गई। अनारकली कप दिलबर ने जीता। 1000 गिनीज में किस्वा, प्रिंसेस और विक्टोरिया कप में सुसाइड ब्लॉन्ड फाते रहीं। कप रेसेस देखने के लिए खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। लेडीज डे के इख्तिताम पर इनामात तकसीम किए गए। 3 रोज़ा सिंध बीच गेम्स रंगारंग इख्तितामी तकरीब के साथ खत्म। क्लिफ्टन के साहिल पर होने वाले मुकाबलों में कराची डिवीजन ने 14 गोल्ड मेडल्स के साथ अपनी सबकत साबित करते हुए जनरल ट्रॉफी हासिल की। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना था, जीत होती है, हमारा अगला हदफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मजीद मैचेस में बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान क्रेग ब्रैथवेट ने कहा कि जोमल ब्रेकन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शायकीन की सपोर्ट देखकर अच्छा लगा। दूसरे टेस्ट में कम बैक करेंगे। ऑफ स्पिनर साजिद खान ने अपना वादा पूरा कर दिया। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज के इख्तिताम पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वेस्ट इंडीज की दूसरी इनिंग्स में अगर उन्होंने 5 खिलाड़ी आउट किए तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम भी उनके अंदाज में जश्न मनाएंगे।